मैं अभिषेक शुक्ला महेंद्र सिंह स्मारक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जेठानी मेरठ से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पे मैं आपने कुछ भाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि श्रीमद् भागवत गीता से है। श्रीमद् भागवत गीता में हमारे जीवन के विभिन्न समस्याओं का समाधान है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्या का समाधान, हर प्रकार के प्रश्नों का हल श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और उन्हें श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से ही उनके सब समस्याओं का समाधान करते हैं। तो चलिए हम भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाए हुए इस गीत को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 से है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरत, सब प्रकार से तुम मेरी शरण में आओ। तुम जब मेरी शरण में आओगे तो तुम निश्चित रूप से परम शांति को और परम गति को, परम धाम को, जो मेरा धाम है श्री कृष्ण लोक या गोलोक, उसे प्राप्त करोगे। हमें सभी चिंताओं को त्याग करके निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान पे आश्रित होना चाहिए, जिससे कि हम अपने मन को शुद्ध कर सकें। और हम देखते हैं कि वर्तमान समय में सब लोग किसी न किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए होते हैं। तो हम अगर चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण या गोविंद की शरण में जाना चाहिए। अब हम आगे श्लोक पे बढ़ते हैं। भगवान आगे कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु मामेवसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से उनकी भक्ति में लगना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। हमें निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। अगर हम ये सब कर पाएँ तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और अगर हम इनमें से एक भी चीज़ को अपने जीवन में उतार लेते हैं या अपना लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है और हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे के सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत। भगवान हमें निर्भय प्रदान कर रहे हैं कि हमें कुछ भी और सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हमारा पूरा भार भगवान के ऊपर हो जाता है। भगवान ही हमारी सब प्रकार की चिंताओं को खत्म करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान हमें ये कहते हैं कि तुम सब प्रकार की चिंताओं को, सब प्रकार के धर्मों को, सब प्रकार के कर्तव्यों को त्याग करके केवल मेरे शरण में आ जाओ। सबसे उच्च स्थिति मनुष्य की ये है कि वो भगवान का दास हो। अगर वो भगवान का दास होगा तो उसे किसी प्रकार के किसी पाप पुण्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान खुद ये भरोसा दे रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं अर्जुन को और हमें भी कि हमारे जो पाप हैं पूर्व जन्म के जो होने वाले हैं उन सारे पापों को भगवान नष्ट कर देंगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे के श्लोकों का चिंतन करते हैं। इदं ते ना अत्पस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चा शुश्रूषे वाच्यं ना चा मामयो अभिसूयति। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि जो ये मेरा गुह्य ज्ञान है ये उनको नहीं लेना चाहिए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ हैं, ना भक्ति में रत हैं, और उनको तो कदापि नहीं देना चाहिए जो मुझसे द्वेष करते हैं। भगवान हमें ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान हमें केवल और केवल उनको ही देना चाहिए जो भगवान की भक्ति में रत हैं या भगवान के प्रति उनके मन में कुछ श्रद्धा है। क्योंकि अगर हम किसी अनाधिकारी को ये ज्ञान प्रदान करते हैं तो वो इसमें कुछ गलत ही अर्थ निकालेगा और वो भगवान के ज्ञान को ना समझ के अंदर कुछ वार्तालाप करेगा और भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करके कोई ना कोई अपराध जरूर कर देगा, जिससे कि उसका कोई ना कोई पाप बन जाएगा और उसे उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ये आदेश देते हैं कि हमें ये ज्ञान उनसे नहीं करना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं बताना चाहिए जो
भगवान से द्वेष करते हों या ईर्ष्या करते हों। अब आगे भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान जो है किसको प्रदान करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इदं ते नामत्वस्ताय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषे वाच्यं न च मामयो अविश्रूयते या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेश विध्यास्यति भक्तिं मयिं परां कृत्वा माम् एव पश्यति असंशया। भगवान ने पहले हमें यह बताया कि ये ज्ञान उनसे नहीं कहना चाहिए जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो मुझ पर श्रद्धा भाव नहीं रखते। अब भगवान ये बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के इस परम ज्ञान को, इस भगवान के गाए हुए गीत को अगर हम उनके भक्तों के द्वारा, उनके भक्तों के समूह में अगर हम इस ज्ञान को प्रदान करते हैं या किसी और को हम भगवान के ज्ञान के बारे में बताते हैं जो भगवान ने गीता में बताया है, तो उसका ये परिणाम होगा कि उस व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध भक्ति अगर किसी को प्राप्त हो गई तो यही सबसे बड़ी उच्च अवस्था है मनुष्य जीवन की। वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा और निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि भगवान की जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, केवल और केवल भगवान के भक्तों के बीच में इस ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो। और भगवान ये आश्वासन देते हैं कि जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच में कहता है, उन्हें बताता है, वो मेरे नित्य धाम को गोलोक में वास करेगा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। भगवान इस बात को आगे बताते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका क्या महत्व है। नाचा तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रेकृतमां भविता नाचा मे तस्मात् अन्या प्रेतरो भुवि। भगवान कहते हैं ये कोई ज्ञान जो मेरे भक्तों को प्रदान करता है, उसकी अपेक्षा इस संसार में कोई भी, इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति मुझे इतना अत्यंत प्रिय नहीं है जो मेरे ज्ञान को, मेरी भक्ति को लोगों तक पहुंचाता है, लोगों तक मेरे दिव्य ज्ञान को प्रदान करता है, जिससे कि मनुष्य अपने जीवन के अर्थ को समझ के मेरी भक्ति से जुड़ सकते हैं। उससे उसकी अपेक्षा ना तो मुझे कोई सेवक प्रिय है और ना कभी भविष्य में भी। भविता नाचा मे तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि। इसका अर्थ ये हुआ कि भविष्य में भी उससे अधिक प्रिय कोई व्यक्ति भगवान के लिए हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन में उनका अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन भी भक्तिमय हो जाए और हम प्रकृति के सभी कलेशों से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम में वास कर सकें। धन्यवाद।